गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी साथी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिहार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन में कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है। ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस तो 11 जून को था, बट अभी तक प्रोसेस उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को यहाँ मालूम है कि 10 तारीख तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो भी होगा, हम सभी यंग साथी एक अभियान में लगे हुए थे। इसको हम अगर कहें सफाई अभियान तो बुरा ना होगा, बुरी बात नहीं होगी। लेकिन जब सफाई करते हैं तो सारा कचरा एक बार में साफ नहीं हो जाता है। कुछ कचरा हम लोग साफ किए हैं, और क्योंकि हम सारे डेलीगेट्स लोग एक मत फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी को दे चुके हैं कि वो एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे, वो सर्वमान्य होगा। तो हम लोग भी माइंड मेकअप कर लें कि जो उनके द्वारा कमेटी बनाया जाएगा उसको हम लोगों को मान लेने में ही भलाई है। क्योंकि अगर उनके विपरीत ये सही बात है कि डेलीगेट्स हम लोगों के साथ है, तो हम लोग जिसको जो चाहेंगे वो बना सकते हैं। लेकिन केवल BOIEU बिहार स्टेट एक कमेटी को बना लेने से ही काम नहीं चलेगा। हम लोगों को दिनेश सर का भी ध्यान रखना है, उनसे भी कल के डेट में मदद लेना है। इसलिए उनकी बातों को भी इस बार हम लोग को 100% मानना होगा। और हम लोग तो अभी बच्चे हैं, उनकी जब से वो ट्रेड यूनियन शुरू किए हैं उतनी हम लोगों की उम्र भी नहीं है, तो उनके पास हम लोगों से ज़्यादा अनुभव है, हर चीज़ है उनके पास, तब आज वो पूरे कंट्री को लीड कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ साथी, अब जैसा कि अभी भी हमको देखने को मिल रहा है, जब चुनाव होता है तो कुछ साथी एक टीम में, कोई दूसरे टीम में, कोई तीसरे टीम में रहते हैं। लेकिन जब लीडरशिप करना है तो एक चीज़ जो होता है कि जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ थे और जो मेरे साथ नहीं है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करनी है। जो कि कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे दिख रहा है कि कुछ साथी आपस में अभी भी खींचातानी चल रहा है, फलना ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो है, कहीं किसी को कंफ्यूजन है, तो वो उसी से डायरेक्ट एक कॉल करके, भाई ऐसा बोल रहे थे तुम क्या, ऐसा मेरे को सुनने में आया है, ये कंफ्यूजन को दूर कीजिए। और नहीं तो वो कंफ्यूजन बहुत आगे तक चला जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और वो बढ़ जाता है। तो उसको उसी लेवल पे 1 से 2 दूसरे लेवल पे ही खत्म हो जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। प्लस जो भी बात हो वो सर्वमान्य हो, तभी वो बात को मानना है हम लोगों को, ना कि कोई एक आदमी उस बात को मनवाने के लिए प्रेशर बना रहा है और उस बात को मानना है। तो फिर अगर वो बात हो सकता है मान्य हो जाएगा, लेकिन कल के डेट में फिर वो घाव हो जाएगा। घाव को भर जरूर दीजिएगा, लेकिन वो घाव फिर कल के डेट में बड़ा घाव बन जाएगा। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी सर्वमान्य निर्णय हो, वो निर्णय को मानना चाहिए। प्लस हम लोगों को ये बात एक्सेप्ट करना है कि पटना जोन, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी यहाँ लीड करते हैं, डायरेक्ट जो भी कुछ भी चीज़ें होती है तो डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी, वर्तमान जनरल सेक्रेटरी जो रामेश्वर प्रसाद है, उनसे लोग बात करता है, उनसे लोग करता है और उसका वो निदान करते हैं या नहीं भी करते हैं। लेकिन साथ ही उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं पटना जोन में। तो ये जोन हम लोगों के लिए कंपटीशन से भरा हुआ है। तो ये बात हम लोगों को माननी चाहिए कि यहाँ हम लोगों को मेहनत अभी और करनी है। कहीं कहीं से ये भी बातें आ रही है कि कॉन्फ्रेंस के बाद
जोन में फूट होगा, तो ये चीज़ों को हम लोगों को नहीं होने देना है, किसी भी शख्स को नहीं होने देना है। आप कुछ साथियाँ बैठे हैं जो इस बार बगावत बिल्कुल फूके थे, बट मैं वो साथी हूँ जो पिछले कॉन्फ्रेंस में बगावत किया था और बगावत का झंडा बुलंद किया था। और पिछले मैं जान रहा था, इस चीज़ को मैं जान रहा था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। मुझे दिनेश लालन सर पटना से जाने के बाद वो फ्लाइट से जब रांची पहुंच गए, उसके बाद भी बोले कि वोटिंग मत करवाओ, लेकिन मैं जान रहा था, मैं अपना परिणाम जानते हुए भी वोटिंग करवाया, इसलिए कि जो 1978 और 1982 से जो एक प्रक्रिया चल रहा था कि नहीं नाम पढ़ दीजिए वही हो जाना है, तो वो जो है वो टूटे से क्या होगा कि आगे फिर लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि जिसके साथ जनमत होगा वही चलाएगा। तो ये विश्वास उसके बाद से लोगों में पैदा हुआ और उसी विश्वास के बाद सारे साथी जहां भी गए वहां बोले वोटिंग होगा, तो इस बात को लोग मान लिए कि नहीं वोटिंग होगा। इसलिए वोटिंग होगा कि पिछले बार भी वोटिंग हुआ था, इसलिए इस बार भी वोटिंग होगा। प्लस टीम में हम लोग अभी या तो एक तरह से कहेंगे कि अनुभव विहीन है, तो कुछ अनुभवी लोगों को भी लेकर के हम लोगों को चलना है, भले वो जिस भी पोस्ट पे रहें लेकर के चलना होगा। प्लस ये कोई हम लोगों का एक ट्रेड यूनियन है, कोई राजनीतिक पार्टी से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं, तो एक सबकों की मर्यादा भी हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि हम लोग एक पढ़े लिखे घर से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो शब्दों की मर्यादा को भी नहीं भूलनी चाहिए। कौन सीनियर है कौन जूनियर है इसको भी लेकर के चलना है। प्लस आज के डेट में इस चीज़ को भी मानना होगा, पटना जोन में और या तो कहें बिहार में मैनेजमेंट के साथ साथ और भी कुछ लोगों की भूमिका यहाँ होती है, तो हमको किसी से बगावत करके चलने में भलाई नहीं है, मिला जुला करके चलने में ही भलाई होगी, नहीं तो फिर हम लोग बस लड़ते ही रह जाएंगे, काम किसी का कुछ होगा नहीं, पर्सनल इसमें लेकर के लड़ते रह जाएंगे। इसलिए मिला जुला करके चलेंगे तो काम भी निकलेगा, हर चीज़ होगा, मिला करके चलना है। बाकी पटना हम लोगों का